होती है मैत्री। शक्कर से भी मीठी होती है मैत्री, जरा घोलकर तो देखो। और इन बंद आंखों को जरा खोलकर तो देखो। इन आंखों को नहीं कह रहा हूं मैं, मन की आंखें कह रहा हूं। ये आंखें तो हमेशा खुली रहती है ना, बंद कहाँ रहती। और बंद रहती तो अंदर कोलाहल चला रहता है। तो मैं मन की आंखों को कह रहा हूं, इसलिए शक्कर से भी मीठी होती है मैत्री, जरा घोल कर तो देखो। और इन बंद आंखों को जरा खोल कर तो देखो, बदल जाएगी हमारी तुम्हारी जिंदगानी। जरा दिल से जय भीम बोलकर तो देखो। तो जय भीम, सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो आज हम शुरू करें। बहुत ही अच्छा आज उन्होंने गाथा ली है। धम्म मित्र विवेश गौतम ने धम्मपद की गाथा और प्रिय वगत से लिए। प्रिय वगत से बहुत ही सुंदर गाथा ले। शील दर्शन संपन्नो, है ना, बहुत ही अच्छी गाथा थी। और उन्होंने उनका अर्थ भी बताया। तो मुझे भी एक गाथा याद आई, हल्की सी है। उसको कहते हैं मनोपुब गम्मा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनस्साचे पसन्नेन, हासते वा करोति वा, ततोन्न सुख मनवेति, छाया व अनपाइन। बहुत ही सुंदर गाथा है, धम्मपद की गाथा है। क्या कहते हैं इसमें? मनोपुब गम्मा धम्मा, मनोपुब गम्मा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनस्साचे पसन्नेन पसन्नेन। पहले गाथा में क्या है? मनस्साचे पदुत्थेन। दो गाथा है इसमें। पहले गाथा में पदुत्थेन, पदुत्थन अर्थात प्रदूषित मन से, कुषित मन से, बुरे मन से, अकुशल मन से, ऐसा होता है। और यहाँ पसन्नेन अर्थात निर्दोष मन से। क्या कहते हैं? निर्दोष मन से, अर्थात कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का दोष नहीं, दोष रहित। और दोष किसको कहा जाता है? जिसमें कोई कमतरता रहती है, जिसको कहते हैं कि उसमें राग है, द्वेष है, मोह है। नहीं क्या? ये तीन ही तो इसके रागाग्नि कहते हैं इसको। अग्नि कहा गया, आग कहा गया, द्वेषाग्नि कहा गया, मोहाग्नि कहा गया। तो यहाँ क्या कहते हैं? मनस्साचे प्रसन्न, अर्थात निर्दोष। प्रसन्न माने निर्दोष। निर्दोष मन से जो कोई कृति करता है और बोलता है, क्या कहते हैं? कृति करता है। करोति माने करना, कृति करना। और भाषति माने बोलना, अर्थात मुख से हम बोलते हैं। तो मुख से हम कितने बात पे कहते हैं कि चार प्रकार की वाणी होती है। तो हम असत्य भी बोलते हैं इस वाणी से, हम कठोर बोलते हैं, और हम चुगली चाहड़ी निंदा भी करते रहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना, उसके पहले की गाथा और है। ठीक मनोपुबगमा के बाद की दूसरी जो गाथा है, उसमें कहा कोसी मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में एचंग तंग उपनयंती वेरंग ते सन्न सम्मति। क्या कहते हैं? उसने मुझे मारा, अक्कोसी मंग उसने मुझे गाली दी, अवधि मंग उसने मुझे मारा, अजिनी मंग उसने मुझे कोसा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, है ना। ऐसा जो हमेशा सोचता है, उसका वैर, उसके दुश्मनी कभी भी शांत नहीं होती, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मनस्साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, जो बोलता है और जो करता है, कृति करता है। अब ये छोटी सी गाथा है लेकिन बहुत बड़ा सार है। और बुद्ध धम्म का इस गाथा में पूरा धम्म है। अगर हम एक एक शब्द अगर समझे, हमें, हम तो बताते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन हमें भी खुद उतना पता नहीं रहता है। ये गाथा, ये गाथा धम्मपद में जो आई है, ये ऐसी नहीं आई। बुद्ध के वचन हम त्रिपिटक में देखते हैं। और त्रिपिटक में तीन पिटक कहते हैं। एक पहला सूत्र पिटक है, और दूसरा विनय पिटक है, और तीसरा अभिधम्म पिटक है।
तो हम अभी तक जो बताते आए हैं, ये मनोपुबगमा धम्मा, ये सूत्र पिटक की बात कहते आए। आज तक अभी तक हम जो बताए आपको, या कोई भी बताते हैं, तो सूत्र पिटक की बात बताते हैं। और फिर सूत्र पिटक के बाद विनय पिटक आता है, जो रूपाली ने बताया। एक नाऊ थे उस समय, दीक्षा ली उन्होंने। राजा महाराजा सभी 6 जो राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम थे, जहां से निकले थे बुद्ध। बुद्ध अर्थात कपिल वस्तु के उनके रिश्तेदार थे, सभी राजकुमार थे, दीक्षा लेने आए थे। तो ये नाऊ भी दीक्षा लेने के लिए आया था। उन्हें सारे उनके सब कपड़े और दागिने जो बोलते जवाहरात तो पहने थे, सब एक पेड़ में लटका दिया, और वो भी चल पड़े कि मैं भी दीक्षा लेता हूँ। और वो देखिए इतना टॉप पर, इतना अच्छा निपुण हो गया कि उन्होंने विनय पिटक, जो बुद्ध जाने के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, उन्होंने विनय पिटक पर प्रकाश डाला। जब हम विनय पिटक देखते तो कितना महान होगा वो भी। तो दूसरा ग्रंथ है विनय। विनय का, विनय करने का तो है, लेकिन अभिधम्म पिटक ये बड़ा महान ग्रंथ है, जो भी महत्वपूर्ण शिक्षा है। जैसे हम इस अभिधम्म पिटक को बहुत कम जानते हैं। हालांकि शिक्षा उनकी आती है इन किन प्रकार है हमारे सामने, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ऐसे ये गाथा मनो उपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनस्साचे प्रसन्न, ये गाथा अभिधम्म पिटक से आई हुई है। सूत्र पिटक में तो हम ऊपर ऊपर बताते कि मन क्या कहते हैं हम, मन प्रधान है, मन श्रेष्ठ है, मन मनोमय है। जो कोई भी इस दूषित मन से या कुषित मन से काम करता है, कृति करता है या बोलता है, तो दुख उसका पीछा करता है, ऐसा ही कहते हैं हम। फिर दूसरी भी गाथा यही है, मैंने जो आपके सामने कहा, क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, मनस्साचे प्रसन्न भासती वा करोति वा तथो न सुख मनवेति। तो यहाँ सुख जो कहा है, तो ये सुख सूत्र पिटक में अगर हम कहेंगे आपको, सूत्र पिटक की भाषा में कहेंगे, तो आदमी सुखी हो जाता है। और वो सुख होकर, जिस प्रकार का सुख, जिसको हम कहते हैं कि एक अपनी परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती, उस प्रकार ये सुख भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। बस यहाँ तक हम खत्म करते गाता। लेकिन सुख कौन सा सुख है, किसको सुख कहा है, और वो अभी तक अभिधम्म पिटक में कहा गया है। तो पहली देखिए बात क्या कहते हैं, मनोपुबगम्मा धम्मा। अभिधम्म पिटक कहता है मनो माने चित्त, मनो मन माने चित्त, और पुबगम्मा धम्मा, और ये है चैतसिक। मन चित्त है, तो पुबगम्मा धम्मा, ये जो शब्द है, ये है चैतसिक। अब चित्त और चैतसिक क्या है, तो इसीलिए कहा कि चित्त और चैतसिक। तो चैतसिक की बातें हमें पता है कि नहीं है, पता नहीं। और चित्त ऐसा कहते हैं कि 121 प्रकार के चित्त है, और कम कर दे तो 89, 89 प्रकार के चित्त है। उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले चित्त है 54, 54, इसको कामावचर चित्त कहते हैं। और दूसरे है रूपावचर चित्त 15, और उसके बाद में अरूपावचर चित्त 12। अब 15 और 12 27, और 54 देखिए कितना होता है तो। और उसके बाद में 8 है लोकोत्तर चित्त। इस प्रकार 89 चित्त होते हैं, और ये है अभिधम्म। और इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं। तो बुद्ध ने जो गाथाएं कही, ऐसी नहीं कही, तो सूत्र पिटक के हिसाब से भी कही। आम जनता को कैसा क्या बताना है, क्या बताना है, किस प्रकार बताना है। फिर चैतसिक धर्म बताए। चैतसिक धर्म है 2 प्रकार के हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म फिर
आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, जिसको हम कहते हैं एक श्रावकयान और दूसरा कहते हैं महायान। तो महायान के हिसाब से 51 धर्म है, 51 है चैतसिक धर्म, और श्रावकयान के हिसाब से 52 धर्म है चैतसिक धर्म। तो चैतसिक धर्म 52 या 51 जो भी गए। तो इस प्रकार ये जो शिक्षा है ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। फिर भी हम ऊपरी ऊपरी तौर फिर आगे चलते क्या कहते हैं, मनोपुबगम्मा। मनो माने 121 प्रकार के, ऐसा कि लोकोत्तर में 40 लोकोत्तर चित्त है और 8 भी लोकोत्तर चित्त है। इसलिए अगर 40 लोकोत्तर चित्त कहते तो 121 चित्त होते, और खाली 8 अगर लोकोत्तर चित्तों को गिनते हैं तो फिर 89 अर्थात 89 होते हैं। तो वो कोई बात नहीं, उसमें वो जैसा जैसा हम समझेंगे तो ऐसा वो समझ में आ जाता है। तो लेकिन इधर फिर क्या कहते हैं, चैतसिक, इधर 51 या 52। तो मनोपुबगम्मा धम्मा का अर्थ ये होता है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे बहुत बड़ी कठिन शिक्षा है। फिर क्या कहते हैं, मनोपुबगम्मा धम्मा, मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। अर्थात मन ही श्रेष्ठ होते हैं। जितना भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन से करते हैं। अगर हम उठते हैं तो मन से उठते हैं, अगर हम बैठते हैं तो मन से बैठते हैं। अर्थात मन ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी तीर्थंकर ने कहा था कि कायिक कर्म, वाचिक कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन फिर बुद्ध ने कहा कि मन है। और फिर उनका वाद भी हुआ था, संवाद हुआ था, फिर बुद्ध ने समझा दिया उनको कि मन कैसा श्रेष्ठ है। इस प्रकार मन श्रेष्ठ है। जो भी कृति कार्य करते हैं हम मन से करते हैं, तो मन ये सत्य है और इस मन को हमें पकड़ना है। और इसको पकड़ने की जो विधि है वो है ध्यान। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमें मन श्रेष्ठ है ये समझ में नहीं आएगा। खाली हम बोल रहे श्रेष्ठ है, मान लेते सूत्र पिटक की भाषा। लेकिन अभिधम्म पिटक की भाषा क्या कहती, आप मन को श्रेष्ठ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ऊपर से भले ही बोले, लेकिन जब तक आप ध्यान में नहीं उतरते, अनुभव नहीं लेते, तब तक वो श्रेष्ठ है कि नहीं पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि आप एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे कि उदाहरण बुद्ध ने भी दिया है, बुद्ध के समय के थे। जैसे कि यह आम है, अगर मैं आम आपके सामने रखा हूं और मैं खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं और मैं कह रहा हूं बहुत ही मीठा है, कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है, चख रहा हूं मैं। और हमारे जो यूबीएस गौतम जी है वो देख रहे हैं, मुझे आम खाते देख रहे, तो वो भी अंदाजा लगा रहे, हाँ सुंदर होगा, आम तो मीठा होता ही है। लेकिन उन्होंने उनकी मालूम है, उनको जानकारी है कि आम मीठा होता है, मैं खा रहा हूं, लेकिन जो मैं खा रहा हूं, जो अनुभव मुझे आ रहा है, किस प्रकार की टेस्ट है, किस प्रकार का संवाद है, ये जो मैं ले रहा हूँ, यूबीएस गौतम जी नहीं ले रहे वो। हाँ उनको मालूम है कि आम मीठा है, हो सकता है, और वो जितनी महिमा करेंगे वो ठीक है, लेकिन वो जब तक नहीं खाएंगे, जब तक चखेंगे नहीं, तब तक उनको भी उसका स्वाद क्या है, अनुभव क्या नहीं आएगा। वो खाली अनुभव नहीं, वो क्या बोल करके उन्होंने समझा है कि आम ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वो मीठा भी होता है, लेकिन जो आम मैं खा रहा हूं वो आम किस प्रकार की टेस्ट है उन्हें नहीं है। और इसको बोलते हैं अभिधम्म। अर्थात मैं जो ध्यान कर रहा हूं, मेरा जो अनुभव आएगा, और वो कितना भी मेरे गुणगान करेंगे, ये ध्यान करते, मैं भी कहूंगा कितना मैं अच्छा ध्यान करता हूं, लेकिन आप जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो आपको उसका अनुभव जो है, वो अनुभव, मेरा अनुभव आप नहीं ले सकते। और इसीलिए अभिधम्म का है कि ध्यान करना महत्वपूर्ण है, तभी मन को हम समझ सकते हैं। और मन को समझने के लिए हमें कितना भी हम क्यों, हम कई कई दिनों से, कितने दिनों से हम ध्यान साधना करते आ रहे, आनापानसति करते आ रहे, मेत्ता भावना, मैत्री भावना करते आ रहे ना। आप 4 वर्ष से तो लगातार लगभग समझो अभी आप हम लोग कर रहे हैं।
या आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो कितना अनुभव आया हमें? मैत्री भावना ठीक है कहते हैं, उन्होंने कहा जिन्होंने उसका स्वाद लिया, जैसे बुद्ध घोष ने स्वाद लिया, नागार्जुन ने स्वाद लिया, वसुबंधु ने स्वाद लिया, पट्टाचार्य ने स्वाद लिया, किस्सा गौतमी ने स्वाद लिया। अरे ये तो छोड़ो, लेकिन अंगुलीमाल एक डाकू जब परिवर्तित हो जाता है उसका मन, तो उसने स्वाद लिया और अरहत को हो गए। लेकिन हम ध्यान कर रहे तो हमें इसका आया क्या? हमें देखना है। हम कहते कि मैत्री भावना अच्छी है, ध्यान साधना अच्छी है, लेकिन हम क्या किसी का क्रोध नहीं करते, किसी का द्वेष नहीं करते? मैत्री भावना में बहुत सारे शब्द कहते हैं हम, लेकिन क्या हमारा ऊपर अनुभव कि अंदर छल कपट तो नहीं रहता है? कहीं ना कहीं हमारे संबंध बिगड़े हुए क्यों रहते? और यही है कि हम अभी तक मैत्री भावना इसलिए स्वाद नहीं लिया हमने। और ये बुद्ध के समय में या बुद्ध के बाद जो भी जिन्होंने इसने समय दिया है, वो उसको प्राप्त कर सके। जैसे संत कबीर, संत रैदास, संत गुरु घासीदास बाबा, संत महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, संत चोखोबा, इन लोगों ने इसका स्वाद लिया है और उनका स्वाद लेकर लोगों के पास में गए हैं। ये इन्होंने वो स्टेप को, जिसको क्या कहते हैं, स्टेप है, 4 स्टेप, सोतापत्ति से लेकर निर्वाण तक के उनको प्राप्त किए हैं। और तब उन्होंने लोगों के सामने कभी द्वेष नहीं आया। बोधिसत्व देखिए, अनागारिक धर्मपाल, बोधिसत्व, आधुनिक बोधिसत्व, अनागारिक धर्मपाल, हाँ? अपना सारा जीवन 8-8 घंटे ध्यान में बैठकर दिन भर अच्छा काम करते थे। कहाँ कहाँ पैदल जाते थे। उस समय रास्ता भी अच्छा नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था। आजकल तो सब साधन है, लेकिन बौद्ध देशों में घूम घूम कर दान इकट्ठा किया था। 1 लाख रुपए दान इकट्ठा किया था बौद्ध आंदोलन अर्थात बौद्ध गया को मुक्त करने के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके ऊपर भी बहुत से लोगों का भी ऐसा कि बाबा साहब ने कब ध्यान किया? कोई कभी दिखे ही नहीं किसी को ध्यान करने के समय। नानक चंद्र रत्तू के सिवा कुछ किसने देखा उनको? या उनके जो काम करने वाले घर के राम या जो भी रसोईया होंगे या घर के जो परिवार को, उन्होंने देखा। बाकी लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता होगा कि बाबा साहब ने ध्यान किया कि नहीं किया। तो हम बाबा साहब जितना कुछ लिखान करते हैं ना, वो ध्यान के ही बदौलत करते हैं। मन पर इतनी अच्छी बातें लिखी बाबा साहब ने, क्या लिखी बताए? बुद्ध और उनके धम्म में अगर आप देखेंगे तो बुद्ध और धम्म में धम्म क्या है, अधर्म क्या है और सद्धम्म क्या है, ये तीन ये ग्रंथों का हृदय है। बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्मा जो लिखा है, वो धम्म, अधर्म और सद्धम्म, ये हृदय है। जैसा हृदय बगैर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, तो उनके बगैर भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। क्योंकि अगर इसको समझ में आ गया तो आप समझो कि बुद्ध समझ में आ गया। क्योंकि अधर्म भी बताया कैसा है, तो उसमें क्या कहते हैं बाबा साहब? क्या कहते कि बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी थी? क्या कहते हैं कि बुद्ध की महत्वपूर्ण जो शिक्षा दी बुद्ध ने, तो बुद्ध की शिक्षा के बारे में लोग सहमत नहीं थे, एक मत नहीं थे। पूछा कि बुद्ध की शिक्षा कौन सी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा समाधि की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा शांति की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा विपश्यना की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा चंद दीक्षित लोगों के लिए शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा एक पलायनवाद है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा एक रहस्यवाद है। इस प्रकार के
दो विद्यार्थी एक मत नहीं थे बुद्ध की शिक्षा में। और ये तो शास्त्र बहुत सारा लिख दिया है, इतना शास्त्र लिख दिया। और किन्हों उन पंडितों ने लिखा कि थोड़ा सा पढ़ा और शास्त्र लिखा, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि बुद्ध की शिक्षा कौन सी है, उन्होंने शास्त्र लिखा। बाबा साहब कहते, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि बुद्ध का सामाजिक संदेश क्या था। देखिए, बाबा साहब क्या कहते हैं कि बुद्ध का सामाजिक संदेश क्या था। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध का संदेश अहिंसा का संदेश था, और कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध का संदेश शांति का संदेश था। फिर बाबा साहब फिर पूछते हैं कि बुद्ध का सही सामाजिक संदेश क्या था। कोई नहीं बता पाया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने शास्त्र लिखा, पंडितों ने, क्योंकि देखा देखी कॉपी किया है ना, तो उन्हें क्या पता। बाबा साहब उत्तर देते, क्या कहते, कि बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का सामाजिक संदेश था ये। कौन सा? कि बाबा साहब कहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसमें, बुद्ध और उनके धम्म में कहते हैं कि बुद्ध का संदेश न्याय था, बुद्ध का संदेश मैत्री थी, बुद्ध का संदेश स्वतंत्रता था, बुद्ध का संदेश समता था, और बुद्ध का संदेश बंधुता था। न्याय, मैत्री, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये बुद्ध का संदेश था सामाजिक। और फिर इसके लिए वर्गीकरण किया बाबा साहब ने, और धम्म क्या और धर्म क्या और सद्धर्म क्या, ये तीन में धम्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं और सद्धर्म किसको, इसका वर्गीकरण करके समझाने की कोशिश किया अपने सरल शब्दों में। तो उसको हमने पढ़ना चाहिए, उसमें मैत्री है और मैत्री महत्वपूर्ण है। और इसलिए मन जो मनोपूर्वक गम्मा धम्मा करता, अगर सुख चाहिए तो सुख कौन सा है? निर्वाण को कहा गया सुख। क्या कहा बुद्ध ने? ये जो गाथा में कहा कि निर्वाण को सुख कहा है, तो सुख वो निर्वाण है कि जब हम निर्वाण तक नहीं जाएंगे। तो इसलिए कहा है, क्या कहते हैं, जिदस्या परमारोगा संखारा परमा दुखा। क्या कहते हैं? जिदस्या परमारोगा संखारा परमा दुखा, एतंग यत्वा यथा भूतं, एतंग यत्वा यथा भूतं निबाणं परमं सुखं। जिदस्या मैंने भूख। हाँ, आदमी भूखा, भूख, आदमी की भूख है ना, ये परम रोग है, सबसे बड़ा रोग है भूख। और ये भूखा आदमी नहीं रह सकता। हाँ, अभी जो हम है, भूखा नहीं रह सकते। तो बुद्ध कहते हैं भूख ये इतनी बड़ी चीज है। तो भूख खाली अनाज की भूख नहीं रहती है, खाने की भूख नहीं रहती, पैसे की भूख रहती, कुर्सी की भूख रहती है, क्या क्या भूख रहती है, सम्मान की भूख रहती है। और ये एक रोग है, बुद्ध कहते हैं रोग है। फिर कहते हैं संखारा परमा दुखा, जो भी जितने भी संस्कार है ये दुखमय है। और फिर कहते ये दुख, ये संस्कार और ये भूख, ये दोनों, ये सत्य है, यथाभूत है, मतलब सत्य है ना। लेकिन ये भूख और ये जो संस्कार है, इसको जो क्या करते हैं, इसके ऊपर कार्य करते 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 उसके बाहर हो जाता है। और बाहर होना ही अर्थात परम सुख, निर्वाण परम सुख है। तो हमें निर्वाण, निर्वाण माने क्या? तो हमें निर्वाण परम सुख प्राप्त करना है। और इसलिए यहाँ कहा क्या है, मनस्साचे प्रसन्न न भासति वा करोति वा। तो हमें बोलना और कृति करना, निर्दोष मन से अगर हम कृति करते और बोलते हैं, तो सुख अर्थात निर्वाण आपके पास में है। क्या कहते हैं? सुख माने निर्वाण, तो आपके पास में। और वो फिर आपके पास में सुख जो कहा है, निर्वाण अगर आपके पास में आ गया, तो फिर वो जो सुख है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता है। तो इसलिए क्या कहा है, मनोमया। और जब आप निर्वाण को प्राप्त होते, तब आप मनोमय। मनोमय माने क्या? क्या होता है मनोमय? मनोपुब्ब गम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मन मनोमय है। जैसे कि हम रात को सोते हैं और सपना देखते हैं, और जैसे सपना टूट जाता है, झट से हम वापस आ जाते, अरे मैंने क्या हुआ क्या हुआ। तो सपने में हम कहां से कहां चले जाते, कहां से कहां
हमें स्वर्ग भी दिखाई देता है, नरक भी दिखाई देता है, आकाश नभोमंडल सब कुछ दिखाई देता है सपने में। जो आपने चीजें नहीं देखी वो भी दिखाई देती, जो देखते वो भी न देखते, संसार में हम जो भोगते वो भी दिखाई देता है, और जो आपने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, वो भी सपने में दिखाई देता है। इसी प्रकार का मनोमय होता है। जब आप निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जब आप सुख हो जाता है, सुख प्राप्त करते हैं, तो आपकी ये जो काया है मनोमय काया होती है, धम्ममय काया होती है। चार काया में एक काया है मनोमय काया। तो पहली काया है भौतिक काया, अर्थात ये मैं आप जो है ये भौतिक काया, एक चीज इसको कहते हैं हम, ये भौतिक काया में जी रहे, चार महाभूत से बनी हुई। लेकिन उसके बाद की जो काया है मनोमय काया है, संभोग काया है, धम्म काया है, ये काया को अभी धम्म कहा गया है। और ये शिक्षा हमें लेना जरूरी है। तो इसको हमें एक ही वर्ग में तो हो नहीं सकता, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, वर्ग में आना पड़ेगा, शिविर में आना पड़ेगा। शिविर में हम सिखाते हैं मनोमय क्या है, हाँ, धम्म काया क्या है, धम्म काय कहते हैं उसको, संभोग काय कहते हैं, निर्माण काय कहते हैं, मनोमय काय कहते हैं। तो इसको समझना है हमें। तो हमारे शिविर लगते हैं, शिविर में हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके सामने थोड़े शब्द में बताने की कोशिश की कि मनोपुबगम धम्मा क्या है। ये महत्वपूर्ण गाथा है, और ये हम खाली सूत्र पिटक के हिसाब से भले हम समझे, लेकिन अभिधम्म पिटक से अभी भी हमने कुछ नहीं, झलक भर बताई आपको, शब्द भर बताए। अंदर हम उसका अभी तक अगर एक एक शब्द में अगर हमने मनोपुबगम्मा, पुबगम्मा मैंने क्या, मैंने अभी बताया नहीं आपको। मनो खाली चित्त बताए, चैतसिक बताए, लेकिन ये चार बातें जो बताए, कामावचर, रूपावचर और रूपावचर लोकोत्तर, इसका खाली ये सूत्र पिटक की भाषा कही, आप खाली नाम बताए, लेकिन क्या करना है इसके लिए आपको जुड़े रहिए, और हमेशा हम धीरे धीरे इनको जानने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।